कल क्या हेडिंग दिए थे? क्या हेडिंग दिए थे? कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। अगर चॉइस में दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, है ना, तो वो भी सही है। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, तो वो भी सही है। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, है ना, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। शेप एंड साइज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कौन कौन? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ध्यान सुनिए, कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के होंगे? 4। कौन कौन? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो पूछेगा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इस 4 चॉइस में से एक रहेगा, है ना। समझ आएंगे? कल हेडिंग भी दिए थे क्या? हेडिंग नहीं ना दिए थे? लिखे थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बैठिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा जी, लिखेंगे व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, क्या होगा? और ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या लिखा है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नहीं लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस थोड़ी भी लिखा है ना। तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन दूसरा लिखेंगे कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन लिखे कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, पहला चॉइस नेचर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ध्यान रखना, दोनों बहुत खतरनाक है, समझ रहे बात? हाँ, इजी वे में नहीं लेंगे इसको। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से और आएगा भी आगे भविष्य में, समझ रहे बात? हाँ? अब हेडिंग देंगे अब हेडिंग देंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसमें मरकरी भरा हुआ है, प्योर लिक्विड। ये वेपर बना, फटाफट डायग्राम बनाइए। बना दिया है, बनाइए फटाफट।
जैसे ही देखता रहता है, डांस वगैरह करके जा रहा है बाराती, अब देखेगा नाश्ता वास्ता आ रहा है, सब छोड़ के भाग जाता है। देखा कि नहीं? गौर करना चाहिए, है ना? सब भजन कीर्तन बंद। बना दिए डायग्राम, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिक्विड लिया, इसको गर्म करते हैं। क्या क्या है? गर्म करेंगे, ज्यादा वेपर बना है इसलिए गर्म करना है। इसको गर्म करते हैं तो लिक्विड क्या होगा? वेपर बनेगा, है ना? और देखिएगा वेपर कंडेंस होकर के फिर लिक्विड बन जाता है ना? बर्तन में देखिएगा गर्म करके पानी को गर्म करते रहते हैं, तो गर्म करेंगे तो वाष्प बनता है ना, और वाष्प बनेगा तो वो फिर कंडेंस होकर के फिर क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय का प्रेशर, जब लिक्विड एंड वेपर आर इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि लिक्विड वेपर बन रहा है और वेपर लिक्विड बन रहा है। ध्यान सुनेंगे, लिक्विड क्या बन रहा है? वेपर बना, और वेपर क्या बना? लिक्विड। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड एंड वेपर आर कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना? ध्यान सुनेंगे, अगर वेपर प्रेशर हमको ज्यादा बनाना है, ज्यादा वेपर बनाना है, तो ज्यादा वेपर बनेगा तो ना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो लिक्विड को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। यानी कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा वेपर क्या होगा? ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? एक लिक्विड लिए जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत नजदीक है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या है? ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल को अगर हिट करेंगे आप, तो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में आकर्षण बल ज्यादा है, लगाव ज्यादा है ना? समझ रहे बात? आपस में लगाव ज्यादा है, तो उसको वेपर बनने से रोकेगा, बोलेगा नहीं जाओ, रहो साथ। समझ रहे बात? अब देखिए ध्यान से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर भी क्या करता है? डिपेंड करेगा। बताए थे कल कि अगर पानी को गर्म करते हैं, किसको? पानी को गर्म करते हैं, अब पानी में चीनी मिला देते हैं तब गर्म करते हैं, है ना? तो पानी को आप गर्म करेंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है तब में ज्यादा वेपर बनेगा। लेकिन उसमें चीनी मिला देंगे तो मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक आ जाएंगे और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। डिफरेंट पानी का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, ईथर का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, ग्लाइकॉल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर कुछ और होगा, है ना? कहने का क्या मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भी वेपर प्रेशर क्या होगा? डिपेंड करेगा। ईथर को एक बोतल, ईथर जानते हैं ना? अल्कोहल पर झूमता है, ईथर पर है ना बेहोश हो जाएगा, ज्यादा सुनाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा सदा के लिए। सुना के नहीं? ईथर एक बोतल में रख दीजिए ईथर को, है ना? खुला छोड़ दीजिए, अपने आप क्या होगा? साहब बाहर निकल जाता है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या है? उसमें कम है, तब तो अपने आप वेपर बन के क्या होगा? निकल जाएगा, है ना? अल्कोहल को भी खुला अगर छोड़ दिया जाएगा तो अल्कोहल क्या होगा? वेपर बन के निकल जाता है, बहुत तेजी से नहीं निकलेगा, है ना? अगर ईथर लिए, अल्कोहल लिए और वाटर लिए तो सबसे जल्दी वेपर जो बन जाएगा वो कौन होगा? ईथर। इसके बाद अल्कोहल, इसके बाद वाटर, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक कारण बन रहा है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स FON बनाता है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना, वो आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, तो ऊपर नहीं जाने देगा, और ऊपर नहीं जाने देगा तो वेपर कम बनेगा। क्लियर है? ध्यान देगा। अब एक चीज और ध्यान है, वोलाटाइल होता है और नॉन वोलाटाइल। सुनिएगा ध्यान से, नॉन वोलाटाइल, है ना, जो उड़नशील नहीं है, और वोलाटाइल जो उड़नशील है। जैसे पानी में चीनी डाल देते हैं और उसको गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? वेपर बन के निकल जाता है। चीनी निकलता है क्या? चीनी उसी के अंदर बैठा हुआ रह जाएगा, तो चीनी क्या हुआ? नॉन वोलाटाइल। चीनी क्या हुआ? नॉन वोलाटाइल। और पानी क्या हुआ? वोलाटाइल, है ना? वोल्टा वैज्ञानिक का भी नाम था, सुना कि नहीं? वोल्ट। चलिए लिखेंगे वेपर प्रेशर का। यहाँ पर बैरोमीटर लगा रहता है, क्या लगाता है? बैरोमीटर। तो जहाँ जैसे इसको गर्म करिएगा ना तो यहाँ से वेपर बनेगा, और वेपर क्या होगा? यहाँ प्रेशर जनरेट करेगा। तो बैरोमीटर क्या करता है? प्रेशर को मेजरमेंट करता है, और थर्मामीटर टेम्परेचर को। तो बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर में मरकरी भरा हुआ रहता है, और 1 atm प्रेशर बराबर क्या होता है ना? अगर बैरोमीटर में 1 atm प्रेशर दिखाएगा तो 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम 760 मिलीमीटर पर रुका हुआ है, यानी कि 76 सेंटीमीटर पर। समझ रहे बात? 1 atm 76 सेंटीमीटर पर रहेगा। तो हम बोलेंगे कि वायुमंडल के अंदर 1
एक एटीएम प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब है। समझ रहे बात? समझ में आया बात? लिखेंगे प्रेशर डेवलप बाय लिक्विड एंड वेपर are in position of equilibrium are called vapor pressure. Pressure developed by liquid when liquid and vapor are in position of equilibrium are called vapor pressure. अगला पॉइंट, vapor pressure depend on intermolecular force of attraction. Vapor pressure depend on intermolecular force of attraction. वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पर। लिखे थे, इसको लिख लिए थे ना? वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, greater the intermolecular force of attraction, lower is the vapor pressure. Lower is the vapor pressure. लिखेंगे वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन, अगला पॉइंट, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन temperature. Vapor pressure depend on temperature. कमा देंगे as the temperature increases, vapor pressure as the temperature increases, लिख रहे हैं? as the temperature increases vapor pressure increases. वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। अगला पॉइंट, डिफरेंट लिक्विड हैज different liquid has different value of vapor pressure. Different liquid has different value of vapor pressure. जैसे इथर है, अल्कोहल है, वाटर है ना? ग्लाइकॉल सुने हैं? पढ़ेंगे ग्लाइकॉल। ये क्या है? इस तरह से बना दीजिए। अब वहां पर देखिएगा, गाड़ी को आप बाहर में छोड़ दीजिएगा, है ना? कुछ देर के बाद उस पर जाइएगा, देखिए गंध आ रहा है, पेट्रोल आता है कि नहीं? क्या ज्यादा गर्मी में जो टंकी में तेल डालेगा ना, उस समय में जो नोजल ऑन रहेगा तभी पेट्रोल उड़ता जाता है, जो उसका वो दिखता है। बिल्कुल, इसीलिए अभी रात में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब जाके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराइए, है ना? समझ रहे बात? ठंडा में ज्यादा फायदा है, एक्सपेंशन कम होता है ना? समझ रहे बात? बेनिफिट होना चाहिए यहाँ से। इसको लिख दिया है। इथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इथर का फंक्शनल ग्रुप सबसे बोल रहे हैं। अच्छा बहुत देर के बाद जगता है, यही थे कि कहीं और थे? पेट्रोल पे चले गए, पेट्रोल पे चला गया। इथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? चला बताइए, बोलो। वॉलंटियर हो जाएगा ऐसे में, या ऐसे भी लिख सकते हैं ROR, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा। अल्कोहल का क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है?
अब हेडिंग देंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हेडिंग दीजिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान सुनिएगा, इसमें प्योर लिक्विड लिए है ना, इसको गर्म करेंगे। अब इसमें सॉल्यूशन लिए, क्या लिया? सॉल्यूशन, इसको गर्म करें, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको P0 माने, क्या माने? P0। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या माने? PS। क्या माने? PS। अभी लिखना नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? P0 माइनस PS। ध्यान सुनिएगा, क्या बोले कि प्योर लिक्विड को गर्म करेंगे, है ना, तो ज्यादा वेपर बनेगा, है ना। उस लिक्विड के अंदर मान लीजिए पानी का एग्जांपल लेते हैं, प्योर वाटर लिए, उसको गर्म किए, है ना, तो ज्यादा वेपर बना, ज्यादा वेपर बना, और ज्यादा वेपर बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करेगा। उस प्योर लिक्विड में चीनी मिला दिए और तब गर्म किए, देखते हैं कि वेपर क्या हो रहा है? कम बन रहा है। अब वेपर अगर कम बनेगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है ना। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर में से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देंगे, इसमें जो परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रहेगा? बोले थोड़ा The difference between vapor pressure of pure liquid and vapor pressure of solution are called lowering of vapor pressure। ध्यान सुनिए, अगर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 2 atm है, 2 वायुमंडलीय दाब है ना, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो गया, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा? 1 का। ये कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना से कम हो गया, है ना, कितना से कम हो गया, तो लिखेंगे लिखेंगे द डिफरेंस, बाद बनाएगा हाँ P नॉट और कौन सी हाँ लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सॉल्वेंट। प्योर लिक्विड ध्यान लिखे ना, बोलबे कर रहा है, प्योर लिक्विड ध्यान लिखे ना, उसी जगह ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सॉल्वेंट। फिर से द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ब्रैकेट में लिखेंगे सॉल्वेंट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? बोलबन कर रहा। अब लिखेंगे उसी के नीचे लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इसको माने हम क्या? P0। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको माने PS। क्या माने? PS। देन lowering of vapor pressure del P equal to P0 minus PS। P0 minus PS। अब हेडिंग देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये लिखे थे ना RLVP, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ लिख रहे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and vapor pressure in
वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू P0 माइनस PS अब बटे क्या होगा P0 ना, ये P0 माइनस PS क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब P0 क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर लिक्विड, प्योर स्टेट में जब रहेगा लिक्विड इसका वेपर प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। लिखिए इसको P0 माइनस PS बटे क्या होगा P0, ये दोनों का क्या है, रेशियो है। तो RL VP बराबर क्या होगा, डेल P बटे P0 लिख सकते हैं ना, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख लिया। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P0 माइनस PS अब बटे क्या होगा P0। P0 क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट यानी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। डेल P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बल बंद करा। अब जो हेडिंग देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स साहब का बहुत ज्यादा योगदान रहा है ना सॉल्यूशन में, किसमें, सॉल्यूशन कल बोल रहे हैं आपको, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर में रॉल्स साहब का, वॉन टैप का बहुत ज्यादा योगदान रहा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये जानते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको इतना ध्यान रखें, ठीक जाए।